Where's the fun in waiting? Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। कोरोना केस बढ़ने के बाद आज आंकड़ों में कमी देखी गई। जहां शुक्रवार को 26,000 के पार केस सामने आए थे, तो वहीं आज ये संख्या 24,000 रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ताज़ा आंकड़ा जारी किया, जिसके मुताबिक देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 24,354 नए मामले सामने आए। वहीं 234 संक्रमितों की जान चली गई। अब देश में कुल आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल केस की संख्या 3,37,91,061 है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,30,68,599 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 4,48,573 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में 2,73,889 सक्रिय मामले हैं, जो पिछले 197 दिनों में सबसे कम है। एक्टिव केस का आंकड़ा कुल संक्रमण का 1% से भी कम है। फिलहाल ये 0.81% है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। देश में फिलहाल रिकवरी रेट 97.86% दर्ज की गई, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,834 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 46,94,719 हो गई। जहां एक तरफ देश में आंकड़े घटते जा रहे हैं, तो वहीं लगातार त्योहारी सीजन को लेकर सरकार अलर्ट जारी कर रही है। इसी के साथ ही एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी फेस्टिव सीजन को लेकर लोगों को चेतावनी जारी की। उन्होंने लोगों से अगले 6 से 8 हफ्ते तक सतर्क और जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि तब हमें कोरोना के कुल मामलों में कमी दिखेगी। हमें तब तक सावधानी और सतर्कता कायम रखनी होगी। अब त्योहारी सीजन को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारें लोगों को पाबंदियों में छूट दे रही है। दिल्ली में लंबे समय के बाद धार्मिक स्थलों में आम लोगों को जाने की इजाजत मिल गई। शहर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद से धार्मिक स्थलों में विजिटर के जाने पर रोक लगी हुई थी और अनलॉक दिल्ली की प्रक्रिया के तहत अब दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने धार्मिक स्थलों में विजिटर्स की एंट्री को मंजूरी दे दी। हालांकि इसके लिए कड़ी शर्तें यानी कि SOP भी लागू किया गया है और धार्मिक स्थलों में बड़े जनसमूह या भारी भीड़ जमा करने की इजाजत नहीं है। दिल्ली सरकार ने लोगों को छूट देने के साथ साथ सख्त हिदायत भी दी। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन अभियान भी जोरों से चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 89,74,81,554 हो गया। यानी साफ है कि देश में वैक्सीनेशन अभियान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। माना जा रहा है कि इस वैक्सीनेशन अभियान से कोरोना की रफ्तार भी धीमी पड़ेगी।